हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिथियम आयन बैटरीज़ का है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जो लिथियम आयन बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ आपको दिखा सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको अच्छी कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर मिलेगी और आज हम इनकी फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली एक कार एक्सीडेंट में पलोंजी ग्रुप के मिस्टर साइरस मिस्त्री का देहांत हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस एक्सीडेंट के बाद हमारी गवर्नमेंट ये एक्शन में आ गई है बैक सीट पर सीट बेल्ट्स को कंपलसरी करने के लिए। सो गवर्नमेंट यहाँ पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल ये कंपलसरी करना चाहती है। सो इन फ्यूचर अगर आप एक कार में बैठे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, चाहे आप फ्रंट सीट पर बैठे हो या फिर बैक सीट पर, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी इश्यूज़ का रीज़न दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रोड सेफ्टी इश्यूज़ के लिए हमें ज़रूर कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन रोड्स कब सेफ़ होंगे ये हमें शायद भगवान ही बता सकता है। आगे चलकर रोड्स की स्थिति ऐसी ही रही तो हमें राइडिंग गियर एंड हेलमेट पहनना भी ये कंपलसरी कर देंगे, लेकिन रोड्स पर कम ध्यान देंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला बैटरी स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है जो वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स के लिए बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैटरीज, सोलार, रेलवे, ऑटोमोटिव बैटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बैटरीज बनाती है और इस मार्केट में भी कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन ओन करती है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू फोकस जो है ये ऑटोमोटिव बैटरीज के अंदर है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा भी कंपनी पेट्रोल एंड डीजल कार्स, ट्रक्स, बसेस और इनके लिए बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट है। तो कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है इनटू द ऑटोमोटिव बैटरीज और यहाँ पर कंपनी डोमिनेट कर रही है इंडियन मार्केट्स को। कंपनी का अराउंड 70% ऑफ रेवेन्यू जो है ये रिटेल कस्टमर्स से आता है और 30% रेवेन्यू ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स से आता है, यानी इंडस्ट्रियल कस्टमर्स से। तो रिटेल फोकस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इंडियन मार्केट्स को ये डोमिनेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन बैटरीज लगती है, इसके लिए कंपनी ने एक जर्मन कंपनी लेक्लांच के साथ टाई अप किया है जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी लेकर आती है और इसमें ये मास्टर्स है। तो लेक्लांच की मदद से कंपनी इंडिया के अंदर लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करने वाली है और इसी के लिए कंपनी ने अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेटअप कर लिया है और आगे चलकर कंपनी लिथियम आयन बैटरीज जो है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की लिक्विडिटी पोजीशन ये काफ़ी स्ट्रांग है एंड फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल ये 14,000 करोड़ रुपीज़ का है और शेयर प्राइस अभी 74 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने मिल रहा है और यही एक्शन हमें आगे चलकर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आगे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ये 125 पर है। तो स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक ये चल रहा है। पी रेशो की बात करें तो 3 का पी रेशो है और इंडस्ट्री पी रेशो ये 27 का है। तो मेजरली अंडर वैल्यूड ऐसा ये स्टॉक है एज़ कम्पेयर टू अर्निंग्स। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी शानदार है। 49% का ROC है एंड 48% का कंपनी ROE जनरेट कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा दे रही है, अराउंड 1.15%। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस ये बहुत ही स्लो मूविंग है, यानी यहाँ पर इसमें ज़्यादा एक्शन पहले हमें देखने नहीं मिल रहा था, जो कि अभी हमें रिसेंटली पिछले कुछ 1-2 वीक्स में देखने मिला है। आगे बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो 10,000 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी कंपनी के पास है एंड जो डेट है कंपनी के ऊपर वो नेग्लिजिबल है एट 520 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशो ये 0.05% का है, जो कि इन कंट्रोल है क्योंकि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल कर्जा है। 520 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है और कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपये का सरप्लस मनी पड़ा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 46% की प्रमोटर होल्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड पेट्रोस की स्कोर ये 7 का है। तो 7 का पेट्रोस की स्कोर को शानदार माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। 7 से लेकर 9 के पेट्रोस की स्कोर बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन ये ऑब्वियसली मजबूत है। रिसेंटली इनकी एक डील हुई थी विद HDFC लाइफ। यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के पास जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था ये इन्होंने सेल आउट कर दिया है और इसके बदले कंपनी ने इक्विटी एंड कैश ले लिया है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए इनकम जनरेट करता रहेगा। सो दोस्तों ऑल एंड ऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है और यहाँ पर कंपनी अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। बाकी सारे बिजनेसेस जो है ये कंपनी सेल आउट कर रही है और अपना जो कोर बिजनेस है बैटरीज़ का, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारी लिस्ट में अगला बैटरी स्टॉक है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड।
तो अमाराजा बैटरीज ये अमाराजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ लेड एसिड बैटरीज इन इंडिया, जो बेसिकली यूज़ करी जाती है इनटू द पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स एंड ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करी जाती है। तो एमरॉन बैटरीज का ब्रांड इमेज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडियन मार्केट में, जिसे अमाराजा बैटरीज ओन करती है। अमाराजा बैटरीज ये वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है टू द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यूपीएस सेक्टर, इंडियन रेलवे, सोलर, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर अमाराजा बैटरीज़ का जो बिज़नेस है ये कंटिन्यूअस है और आगे चलकर इस वर्ष के अंदर अमाराजा बैटरीज़ अपना लिथियम आयन बैटरीज़ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप करने वाला है, जिसके अंदर ये लिथियम आयन बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि ईवीज से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और जो आइस इंजन्स का बिज़नेस है, तो आइस इंजन्स ये बिज़नेस ये नीचे नीचे जाते जा रहा है और यही वजह से जो ट्रेडिशनल बैटरीज़ है इनके लिए डिमांड ये कम हो सकती है। तो अपना बिज़नेस ये कंटिन्यूअस रखने के लिए अमाराजा बैटरीज़ ये इनोवेशन कर रहा है और इसी तरह से अमाराजा बैटरीज़ ने बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि Log9 एंड इन्फोबैट, जो कि बेसिकली लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि स्मार्ट मोबिलिटी, लो कॉस्ट डेवलपमेंट, फास्ट चार्जिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक बैटरी रिसाइकलिंग का प्लांट भी सेटअप कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है इन फ्यूचर। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपीज़ का है और शेयर प्राइस ये 500 रुपीज़ की रेंज में ट्रेड कर रहा है। वही बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ये 260 रुपीज़ की रेंज में है। स्टॉक पी रेशो यहाँ पर देखें तो पी रेशो ये चल रहा है 17.8 का और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 21 के ऊपर चल रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी के रिटर्न्स ये काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 15.6% का ROCE चल रहा है एंड 11.6% कंपनी ROE जनरेट कर रही है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है बिलो 1% का। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 4,500 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी पड़ा है और डेट कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल है एट 126 करोड़ रुपीज़ एंड डेट टू इक्विटी रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है 0.03% का। तो कंपनी के लिए डेट ये ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस मनी ये काफ़ी ज़्यादा है और इसी के वजह से ये कंपनी इंटरनली अपने जो एक्सपांशंस है एवरी ईयर कर पा रही है। एनुअली कंपनी अराउंड 500 करोड़ रुपए का इंटरनल अक्रूवल से एक्सपांशन कर रही है और अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी ये इंक्रीज़ कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी खुद का पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है और यहाँ पर कंपनी अपना बिजनेस ये एक्सपांड करना चाहती है। आगे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग ये अराउंड 28% की है। आगे पेट्रोस की स्कोर ये 6 का है, तो 6 का पेट्रोस की स्कोर भी अच्छा होता है, इसे बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये काफ़ी स्ट्रांग है और ये कंपनी अपने जो इंटरनल अक्रूवल से जो एक्सपांशंस कर रही है एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीज़ के, इसी वजह से ये थोड़ा नीचे साइड पर है। लेकिन ये अच्छी बात है, कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है ताकि लॉन्ग टर्म में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और अमाराजा बैटरीज़ को कंपेयर करो तो ये दोनों भी एकदम राम शाम की तरह है। भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो अमाराजा बैटरीज़ है ये थोड़ा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ से एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ मूव करता है उसी तरह से अमाराजा बैटरीज़ भी मूव करता है। जितना एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगा उतना ही अमाराजा बैटरीज़ ग्रो करेगा। तो राम और शाम दोनों को सेम तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। और जितना दोस्तों बैटरीज़ का मार्केट ये एक्सपैंड होते जाता है, इन दोनों कंपनीज़ को ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े प्लेयर्स है और ये इनका जो मार्केट कैप्चर करने के बाद बाकी जो छोटे प्लेयर है वो जो बचा कुचा मार्केट होगा वो उन्हें कैप्चर करने के लिए फ़ाइट करेंगे। बाकी ये दो कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ है ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर जाने वाली है।